अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। जब हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डाटे को हम रिलेशंस की फॉर्म में स्टोर करते हैं। बेसिकली रिलेशन की टर्म यहाँ पर टेबल के लिए इस्तेमाल की जाती है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर हम अपना डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं और उसके बाद उन टेबल्स को आपस में रिलेट कर देते हैं। अब हर रिलेशन को कुछ प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स को मस्ट फॉलो करना चाहिए। वो करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास है नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। हमारे टेबल के अंदर या हमारे रिलेशन के अंदर डुप्लीकेट रोज़ नहीं हो सकती, टुपल्स रिपीट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही रो है और उसको हम 3-4 दफ़ा एंटर कर दें। यूनिकनेस हमारे टेबल के अंदर होनी चाहिए और यूनिकनेस को एनफोर्स करने के लिए हम प्राइमरी की को यूज़ करते हैं अपने टेबल्स के अंदर। इसको हम आगे चल के इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कीज़ को कि कौन कौन सी कीज़ हैं जो हम अपने टेबल्स के ऊपर टेबल के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो है ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है कि हमारे टेबल के अंदर किस तरतीब से रो हो। तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरतीब में हमारा डाटा स्टोर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट। कॉलम्स की तरतीब भी हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। रोल नंबर चाहे सबसे पहले आ जाए रोल नंबर का कॉलम, चाहे सबसे आखिर में टेबल के आ जाए, रोल नंबर के बाद एड्रेस आ जाए, फिर फ़ोन नंबर आ जाए, इस तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी कॉलम पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। इनकी तरतीब से कोई इनसिग्निफिकेंट है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और आखिरी हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमारे पास कॉलम और एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटल और एटॉमिक। हमारे पास हर वो वैल्यू जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम एटॉमिक वैल्यू कहते हैं। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमारे टेबल के अंदर एक फील्ड के अंदर जो डाटा जो वैल्यू हम एंटर करेंगे उसको फर्दर हम डिवाइड ना कर सकते हों और ऐसा ना हो कि एक फील्ड के अंदर कॉमा लगा के आप 4-5 वैल्यूज़ एंटर कर दो। जैसे सपोज़ करो फ़ोन नंबर है तो आप एक स्टूडेंट का फ़ोन नंबर आपने एंटर करना है तो फ़ोन नंबर लिखें, कॉमा लगा के एक और फ़ोन नंबर एंटर कर दें, फिर कॉमा लगा के 3 उसके नंबर आप एंटर कर दें। एक फील्ड के अंदर एक ही वैल्यू आएगी, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। और नेम के लिए भी आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप फर्स्ट नेम का अलग कॉलम बनाइए, मिडिल नेम का अलग कॉलम बनाइए, लास्ट नेम का अलग कॉलम बनाइए। ठीक है, ये 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे रिलेशन को, हमारे टेबल को फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ व्यू। अब व्यू किसको कहते हैं देखना, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू द यूज़र। यूज़र के लिए जब हम डाटा जिस फॉर्म में यूज़र के सामने डाटा को प्रेजेंट करते हैं उसको हम डाटा व्यू कहते हैं। अब डाटाबेस के अंदर डाटा हमारा टेबल्स के अंदर स्टोर होता है, लेकिन उन टेबल में से डाटा उठा के हम यूज़र को डिफरेंट वेज़ और डिफरेंट फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली एक वर्चुअल टेबल बना देते हैं। एक ओरिजिनल टेबल नहीं होता लेकिन एक ख्याली टेबल होता है जिसके अंदर हम अपने डाटे को यूज़र के सामने डाटे को व्यू कराते हैं, यूज़र को दिखाते हैं डाटा। ये हमारे पास वर्चुअल टेबल कहलाता है और ये हमारे पास पर्पस है व्यू का। बेसिकली मेन पर्पस जो व्यू का है वो यही है कि हम अपने डाटे को अनऑथराइज्ड और इलीगल एक्सेस से बचा लें। हम ओरिजिनल डाटे को यूज़र से हाइड कर देते हैं। जो यूज़र के पास जितनी एक्सेस है उसको उतना ही डाटा एक डिफरेंट फॉर्मेट में शो किया जाता है और वो सिर्फ वही डाटा देख सकता है जो उससे रिलेटेड है। अब व्यू क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्यूरीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। क्यूरीज़ लगाने के लिए हम डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जिनमें SQL एक सबसे आम लैंग्वेज है जो हम इस्तेमाल करते हैं। SQL के अंदर हमारे पास क्रिएट व्यू की एक स्टेटमेंट है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम व्यू क्रिएट करते हैं।